Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss number system and conversion in our lecture. Previously in our last lecture I have discussed about some terms, some terminology, some conversion and possibility about the conversion system, digital computers, analog computers, and the example for digital systems, these things before starting our course. So today in this lecture we will start from number system and conversion. सो इसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम हैं और कौन कौन सी पॉसिबल कन्वर्जन जो है हम कर सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि नंबर सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन सा नंबर सिस्टम ह्यूमन इंटरफेस या ह्यूमन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो था डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास 3 और नंबर सिस्टम हैं जिसमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल है, जो कि ह्यूमन यूज़ नहीं करते। वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। डे टू डे लाइफ में आप क्या लें, जो नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 एज इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्राम 0 to 9। डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 10 है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स आते हैं इस सिस्टम में वो 10 है फ्राम 0 to 9। In decimal number system, the successive positions to the left of the decimal point represent units, tens, hundred, thousands and so on। आपने ये कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से भी होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम से है। तो फ्रॉम सक्सेसिव पोजीशन टू द लेफ़्ट साइड से जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो वो यूनिट, 10, 100, 1000, लैक एंड सो ऑन, इस तरह से उसको आप काउंट करते चले जाते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर, ये क्या चीज़ होती है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आपने मैथमेटिक्स में एफएससी की बुक्स में भी देखा होगा, कॉम्प्लीमेंट किसी एक नंबर का कैसे लेते हैं। तो उसको यहाँ पे भी थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम, उसकी कन्वर्जन और बाकी चीज़ें स्टडी करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें हो सकती है नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, इसको क्लियर नहीं करते। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर, इसको अंडरस्टैंड करना और क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या चीज़ है? इन बाइनरी सिस्टम इफ़ ईच वन इज़ रिप्लेस्ड बाय ज़ीरो एंड ईच ज़ीरो बाय वन, then resulting number is called as one's complement of that number। इन सिंपल वर्ड, अगर आप बाइनरी सिस्टम में हर वन को ज़ीरो से रिप्लेस कर दें और हर ज़ीरो को वन से रिप्लेस कर दें तो वो उसका वंस कम्प्लीमेंट होगा। इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ पॉजिटिव, ये फर्दर इसकी कंडीशंस हैं आगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन आपने कर ली है, नेक्स्ट जो है इसकी कंडीशंस हैं कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है देन रिजल्टिंग विल बी नेगेटिव विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड वाइस वर्सा। अगर लेट्स सपोज एक नेगेटिव नंबर है तो उसका वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा, या एक पॉजिटिव नंबर है उसका वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में। फिर इन बाइनरी अरिथमेटिक वंस कम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर n इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। ये आपको स्क्रीन पे इसी स्लाइड के जो सेकंड कंडीशन है या सेकंड पॉइंट कह लें, उसमें आपको फार्मूला शो किया गया है जिससे आप किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, जो कि है 2n-1 ब्रैकेट माइनस कैपिटल N। अब इसमें जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं, ठीक है। उस नंबर की जो बिट्स हैं वो कितनी है, और जो कैपिटल N है ये वो बाइनरी नंबर है, ठीक है।
तो ये फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए आप जो है किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फर्दर चलें, इसी की एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको ज़रा मैं सेट कर दूं। तो यहाँ पे देखें एक नंबर है जिसका आपसे पूछा गया है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो सबसे पहले उस नंबर को n से आपने डिनोट कर देना है, n इज़ इक्वल टू दिस नंबर, और उसकी बिट्स काउंट कर लें, वो आपका स्मॉल n होगा, ठीक है। वो 9 बिट्स हैं। फिर 2 रेज़ पावर n फाइंड कर लें, n चूँकि 9 है तो ये 256 आपका आंसर आ जाएगा। 256 के बाद आप सेकंड टर्म जो है, ये देखें हम प्रीवियस जो स्लाइड में फार्मूला था उसको हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। सबसे पहले 2 रेज़ पावर n फाइंड किया, फिर 2 रेज़ पावर n-1 फाइंड किया, ठीक है, और उसके इक्विवेलेंट जो आपके पास नंबर बनता है हमने वो देखा है। अब 255 के इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर है वो आपके पास आता है, ये वंस हैं मेरे ख्याल से 7 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम वंस जो है आपका 255 आएगा। अब उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट, अब अगर हमने वो फार्मूला यूज़ करें तो सबसे पहले 2 रेज़ पावर n-1 माइनस कैपिटल N, तो ये इस तरह से फार्मूला था। एज़ इट इज़ हमने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। तो सबसे पहले जो है हम जो सब्ट्रैक्शन है ब्रैकेट के अंदर वो कर लेंगे। वो जब हमने की तो हमारे पास आंसर आया 0 1 1 1 1 1 लाइक दिस, ठीक है। तो उसको फिर हमने माइनस कर दिया कैपिटल N से, कैपिटल N से आपने उसको माइनस कर देना है। तो इसको अगर आप देखें तो आपके पास जो रिज़ल्टेंट आपका आंसर आता है वो ये है 0 0 0 1 1 0 0 1 0। ये एक आपका कह लें कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन नंबर, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो कंप्लीट जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आपने देख लिए हैं कि किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद फर्दर अगर हम चलें तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर क्या होता है और इसकी टाइप्स कितनी है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक तो वंस कॉम्प्लीमेंट है, फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट है। अब हम इसमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में इफ़ 1 इज़ एडिड टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर देन रिजल्टिंग नंबर इज़ नोन एज टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसी भी नंबर का एक कॉम्प्लीमेंट आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद आप उसमें 1 को ऐड करते हैं तो वो उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी भी कंडीशंस देख लें। सबसे पहले इफ़ MSB, अब MSB क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ये एक बाइनरी नंबर में 2 पोजीशंस होती हैं, एक को कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एक होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0, देन द नंबर इज़ पॉजिटिव, एल्स इफ़ MSB इज़ 1 देन द नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये जैसे हमने प्रीवियस वंस कॉम्प्लीमेंट में कंडीशन देखी थी कि नेगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस तरह यहाँ पे बताया कि अगर MSB 0 है देन द नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है, नंबर आपका पॉजिटिव है। एल्स इफ़ MSB इज़ 1 देन द नंबर इज़ नेगेटिव। ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये यहाँ से भी एक हिंट आपको दिया गया है। उसके बाद टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या है, 2 रेज़ पावर n-1 सॉरी माइनस कैपिटल N। इसमें अगर देखें इसको प्रीवियस फार्मूला से कंपेयर करें तो जो -n वाली टर्म्स थी वो यहाँ से ख़त्म है। कैसे ख़त्म है, अगर यहाँ पे इसी फार्मूले में अगर हम +1 कर दें तो -1 +1 ख़त्म हो जाएंगे। और +1 क्यों कर देंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है इसके कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट में आप 1 को ऐड करें तो वो उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उस नंबर का, ठीक है। तो आई होप ये आपको थ्योरेटिकल वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस और क्लैरिटी आ गई होगी। इसकी आप एग्जांपल भी देख लेते हैं एक। तो सबसे पहले एक नंबर गिवन है, अगेन इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपने।
तो ये जो टूज़ कम्प्लीमेंट है इसको दो स्टेप में करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उसका वंस कम्प्लीमेंट निकाल लें, ठीक है। वंस कम्प्लीमेंट आपने निकाला तो वो ये आ गया। अब उस वंस कम्प्लीमेंट में आपने वन ऐड कर देना है। अब वन कैसे ऐड करना है उसको, बाइनरी में हर बिट के साथ, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे स्टेप 2 में शो हो रहा होगा कि वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन उसको जब ऐड किया है तो किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आया है वो रिज़ल्ट आपका है टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होता है इससे पहले कन्वर्जन से पहले हमने नंबर सिस्टम और वंस कम्प्लीमेंट एंड टूज़ कम्प्लीमेंट ये देखे, और इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स जो हैं, पॉसिबल कन्वर्जन्स जो हैं वो मतलब डेसिमल से आप किसी भी नंबर सिस्टम में जा सकते हैं, ऑक्टल से जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल से जा सकते हैं, बाइनरी से जा सकते हैं। तो कोई भी पॉसिबल आप कह लें कि कन्वर्जन है, यहाँ से यहाँ जाना है आपने। लाइक मैं अगर कहूँ कि मैंने बाइनरी से है ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना है, वहाँ पे कन्वर्जन करनी है, तो पॉसिबल है, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी इज़ देयर एंड वी कैन कन्वर्ट दिस नंबर सिस्टम फ्राम वन टू अनदर। उसके बाद इसकी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें 25 एक नंबर था डेसिमल में, उसको चारों नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले डेसिमल में बेस 10 के साथ वो 25 है, फिर बाइनरी में बेस 2 के साथ वो 110001 है, फिर ऑक्टल में बेस 8 के साथ वो 31 है। इसी तरह हेक्साडेसिमल में बेस 16 के साथ नंबर जो है वो 19 है। तो ये नंबर इक्वल है, मतलब सेम नंबर है, और डिफरेंट नंबर सिस्टम या डिफरेंट बेसिस में उसका आप कह सकते हैं कि आपको पास डिफरेंट नंबर आपको एक शो हो रहा होगा, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल एक कन्वर्जन है, उसको करके देख लेते हैं। और इसके जो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपने ये करना है कि मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 रेज पावर n वेयर n इज़ द वेट ऑफ द बिट। जो बाइनरी टू डेसिमल हम जा रहे हैं, अब हमारे पास गिवन नंबर बाइनरी होगा, ठीक है। अब बाइनरी में हमने हर बिट के साथ 2 रेज पावर n को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले स्टेप में। अब 2 रेज पावर n क्या है, n जो है वो वेट है बिट का। अब वेट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिट स्टार्टिंग फ्राम ज़ीरो ऑन दी राइट साइड से 0 से स्टार्ट करना आपने, और नेक्स्ट 0 1 2 3, तो ये हर बिट का वेट आएगा। जो सबसे राइट पे होगी उस बिट का जो वेट है वो 0 है, उससे नेक्स्ट वाली का वेट 1 है, उससे नेक्स्ट वाली बिट का वेट जो है वो 2 है। तो इस तरह आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं हर बिट का। तो उसके बाद फिर जो इन सब को आपने 2 रेज पावर n से मल्टीप्लाई करने के बाद सब टर्म्स को, सब बिट्स को आपने ऐड कर देना है। तो इसको जो है ना हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी कर लेते हैं, ताकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें, आपको एक नंबर बाइनरी गिवन है 101011, ठीक है, और बेस 2 है। तो जो इसमें सबसे राइट पे है ना बिट, वो बिट 0 है, ठीक है, उसका वेट आपके पास 0 है, ठीक है। n की वैल्यू उस बिट के लिए 0 है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है। 1 बिट के साथ 2 रेज पावर n मल्टीप्लाई किया और n यहाँ पे 0 है। फिर इसी तरह अगली बिट के साथ 2 रेज पावर n मल्टीप्लाई किया और n यहाँ पे 1 है। उसके बाद नेक्स्ट बिट 0 है, उसके साथ भी मल्टीप्लाई किया आपने 2 रेज पावर 2। तो इस तरह करते आपने सारे जो आंसर्स हैं वो एक साइड पे नोट कर लिए, और जो आंसर्स हैं उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास आया 43। अब 43 आपके पास एक डेसिमल नंबर है विद बेस 10, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पॉसिबल कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल ईज़िली कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल आपने कैसे कन्वर्जन करनी है, तो उसके भी स्टेप सिमिलर हैं बाइनरी के साथ, पर उसमें ना जो आप कह लें कि कोफिशिएंट है, जैसे 2 रेज पावर n थी, यहाँ पे 8 रेज पावर n हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें वही हैं सारी।
इसको भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है आपके पास 724 ऑक्टल नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 इंटू 4 × 8⁻�0, जो कि सबसे पहले ज़ीरो वाली बिट का जो वेट है वो ज़ीरो है, 8⁻n, ठीक है। तो उसके लिए हमने ज़ीरो उसको सेलेक्ट किया, फिर 8⁻1 सेलेक्ट किया, और इसी तरह 8⁻2 सेलेक्ट करेंगे, और करके इसको जो है ना, जो इनके रिज़ल्ट हैं वो ऐड करने के बाद आपके पास 468 आंसर आएगा, जो कि एक डेसिमल नंबर। ये भी कन्वर्जन होगी। उसके बाद देख लेते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ये कन्वर्जन कैसे हो सकती है, इसकी सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। टेक्निक में वही है, जस्ट जो कोफिशिएंट है 16, पहले 2⁻n था बाइनरी के लिए, उसके बाद ऑक्टल के लिए 8⁻n था। ये नंबर जो है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं हर बिट के साथ। देन हेक्साडेसिमल के लिए 16⁻n है, और बाकी सारा स्टेप और सारा प्रोसीजर वही हमने रखना है। तो इसमें देखें हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है ABC, और इसकी बेस आपको शो हो रही है 16। तो इसके साथ जो हमारा C है, उस सबसे जो राइट साइड पे जो बिट है 16 के लिए, ठीक है, 16 बेस के लिए C जो है हमारी मोस्ट राइट बिट है, इसका वेट 0 है, और इसको हम 16⁻0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा। अब C जो है वो आपके पास 12 है डेसिमल के लिए, तो वो 12 × 1, फिर 11 × 16, उसके बाद 10 × 256। तो ये जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर आया 2748 ऑफ बेस 10 डेसिमल में नंबर आपके पास ये आ गया। तो अगर देखा जाए ये जो हमने 3 कन्वर्जन की है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तकरीबन इनका प्रोसीजर सेम है, जस्ट जो कोफिशिएंट है वो चेंज होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद अब एक और कन्वर्जन, बहुत सिंपल कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी वाली, वो देख लेते हैं। इसमें करना क्या है, टेक्निक जस्ट ये है कि जो हेक्साडेसिमल की ईच हेक्साडेसिमल डिजिट है उसको 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में आपने शो कर देना है, और शो करने के बाद उनको कंबाइन कर देना है। कैसे, ये देख लेते हैं। हमारे पास 10AF ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी में हमने फाइंड करना है। सबसे पहले 1 को 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 001 हो जाएगा, 0 को करेंगे तो 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। ए को करना है, ए आपके पास 10 है तो इसकी बाइनरी वाला नंबर जो है 1010 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें F के लिए तो ये 15 है, 15 का बाइनरी जो है वो 1111 इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये जो आपने 4 बिट बाइनरी में उसके हर डिजिट को कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद इनको आपने कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन करने से एक हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट आप बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर सकते हैं। अच्छा, ये कन्वर्जन भी आपके पास होगी। अब आती है आपके पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरनेट सर्विस की वजह से मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं कर सके, तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये आपने करना ये होता है कि 2 से डिवाइड करना होता है, और ट्रैक को मेंटेन करना है, या उसको मेमोराइज़ करना है, या कहीं साइड पे आपने लिख लेना है जो ट्रैक रिमाइंडर का ट्रैक है। तो फिर आपने उसको बॉटम टू टॉप आपने नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद वो आपका बाइनरी नंबर होगा। तो ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें आपने ये देखना है कि सबसे पहले 125 आपका जो है वो नंबर है डेसिमल में, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले 62 इसका वो आएगा, 62 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड किया है तो जो क्वोशंट है वो 62 है, और रिमाइंडर जो है आपका 1 है।
इसी तरह 62 को अगेन आप डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 31 इसका क्वोशंट है और 0 इसका रिमाइंडर है। तो इस तरह करते करते आपके पास ये एक ट्रैक जो है साइड पे आप लिख रहे हैं 1 0 1 1 1 1, इस तरह से ये एक आपका ट्रैक मेंटेन हो जाएगा। तो इसको आपने लिखना कैसे है, वो आप राइट टू लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, या बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम भी आप इसको कर सकते हैं। वो आपका एक मेमोराइज़ करने का एक मेथड होगा, वो जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत सिंपल है, आपने प्रीवियस जो है मैथमेटिक्स में मैट्रिक में भी किया होगा आई थिंक, तो इसलिए। अच्छा, अब देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी अगर हमने कन्वर्जन करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। उसके लिए सबसे पहले टेक्निक देखें, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू अ 3-बिट इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये वैसे ही है जैसे प्रीवियसली हमने ये वाली कन्वर्जन की थी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब ऑक्टल टू बाइनरी जा रहे हैं, पर उसमें करना ये है कि हर डिजिट को 3-बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम 4-बिट इक्विवेलेंट बाइनरी पे कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत सिंपल एक प्रोसीजर होगा। 7058 बेस के साथ आपके पास एक नंबर है, इसमें 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी 111 है, 0 का 000 है और 5 का 101 है। तो इन तीनों को कंबाइन कर दें तो ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने देखना हो कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करनी है, ये थोड़ा सा अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी इसमें टेक्निक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आपका कह लें कि ज़्यादा इसमें शार्प माइंड यूज़ होगा। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले करना क्या है, टेक्निक में बताया गया है कि ऑक्टल से आप बाइनरी में जाएं और बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में फिर कन्वर्जन कर दें, मतलब एक स्टेप बीच में आप एक्स्ट्रा करना होगा। डायरेक्ट अगर कहें कि ऑक्टल टू हेक्सा जाना है, वैसे आपको या मतलब मे बी कॉम्प्लेक्स लगे या आपको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, तो आपको ऑक्टल टू बाइनरी जाना इजी है, ठीक है। फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना इजी है। वो कैसे कि सबसे पहले आपने 132 जो ऑक्टल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसका इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वो आपके पास फिर हेक्साडेसिमल में कैसे आया कि उसके जो चार बिट्स हैं बाइनरी की, उसको कंबाइन कर लें। 4 बिट को कंबाइन करने के बाद उसका हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट देखें, इक्विवेलेंट कहाँ पे होगा। अब ये जो इक्विवेलेंट है, ये सारा मैंने टेबल प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि 1 जो है वो बाइनरी में किसके इक्वल है, डेसिमल में किसके इक्वल है, ऑक्टल में किसके इक्वल है और हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल है। ये एक टेबल आई थिंक मैंने स्टार्ट में करवाया था, आप प्रीवियस लेक्चर की मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें अवेलेबल होगा कि जो 5 है वो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है, 0101। तो इसको आप ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको थोड़े से नंबर के इक्विवेलेंट जो है ना वो मेमोराइज़ करने होंगे, ठीक है। मेमोराइज़ करने के बाद अगर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी वो थोड़ा से आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, जो मैंने प्रीवियस अभी बता चुका हूँ। तो फिर उसके बाद जो है आपका फ्रैक्शंस जो आ जाती हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से करने हैं, ये थोड़ा सा उससे भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो चूँकि ये हमारा यहाँ पे लेक्चर जो एंड हो रहा है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के कुछ हिंट्स आपको दे रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट में जो है हमने फ्रैक्शंस जो हैं उसको डील करना है कि एक नंबर फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, ठीक है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसको कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक है, क्या उसके स्टेप्स हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बावजूद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, थ्रू CR आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी MS टीम के ग्रुप में भी आप क्वेश्चन जो है अपना टाइप करके वो सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।